तो आखिर ऐसा क्यों है कि एक और ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपने एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, हर रोज मुठ मारते रहते हैं, रिलैप्स करते रहते हैं, जबकि उनको वो काम करने का मन भी नहीं करता है। और दूसरी साइड ऐसे लोग हैं जो अपने एडिक्शन पे कभी भी रिलैप्स नहीं करते हैं, वो लोग बस अपना काम करते रहते हैं, वो अपने काम से एडिक्ट होके अपने काम को 12 घंटे तक करते हैं और उसके बाद उनको एक अच्छे लेवल की फुलफिलमेंट अचीव होती है। तो आखिर हम लोग आखिर ये ट्रांसफॉर्मेशन बनाते कैसे हैं, जहां पर पॉर्न को ना वॉच करना एक नॉर्मल चीज है, जहां पर फोकस करना एक बेसिक चीज है और जिसकी वजह से हम लोग लेवल अप करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए हम लोग का सबसे पहला पावरफुल स्टेप है सक्सेस मैकेनिज्म। एज अ मैन हम लोग की लाइफ में, हम लोग के ब्रेन में एक मैकेनिज्म है जो कि सक्सेस है। अगर तुम इसको ढंग से यूज करोगे तो फिर तुम सक्सेस तक पहुंच जाओगे। पर बहुत सारे लोग इसको बहुत बेकार तरीके से यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बार बार फेल होते रहते हैं। इस सक्सेस मैकेनिज्म हम लोग को बार बार मोटिवेशन देता है एक काम करने के लिए, और कभी कभार जब हम लोग स्लिप हो जाते हैं तो फिर हम लोग वापस से और ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास वो ड्राइव है, वो मोटिवेशन है। और बहुत सारे लोग अपने बिलीफ सिस्टम के कारण बार बार इसमें फेल होते रहते हैं, बार बार इसको नीचे ले जाते रहते हैं। तो फिर आखिर कैसे तुम अपने सक्सेस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर सकते हो? इसके लिए तुमको एकदम क्लियर गोल को सेट करना है। बहुत सिंपल चीज है कि सेट क्लियर गोल्स। कि बहुत सारे लोगों के पास कोई क्लियर गोल नहीं रहता है कि वो कहां पे हैं और उनको जाना कहां पे है, उनको ईयर के एंड में क्या करना है, कितना उसको बॉडी वेट गेन करना है, कितना उनको अर्न करना है, जिसकी वजह से वो लोग स्लिप करते रहते हैं और उनके पास कोई दिन का भी गोल नहीं रहता है। हम लोग को दो गोल को मेंटेन करना है, दिन के गोल को और ईयर के गोल को। हम लोग को पहले ईयर के गोल को चूज करना है और उसके हिसाब से दिन के गोल को बनाना है। जैसे मेरा ईयर का गोल है 40,000 अर्निंग पर मंथ और उसके बाद 80 kg बल्क अप। और इसके लिए मेरे दिन का गोल होना चाहिए कि मुझको हर एक दिन एक वीडियो को पोस्ट करना है, वीडियो को रिकॉर्ड करनी है, एडिट करनी है। और दूसरा गोल कि मुझको 3500 कैलोरी हर एक दिन चाहिए। ये जो है मेरे दिन का गोल है, जो मुझको इस ईयर के गोल को अचीव करवाएगा। इसीलिए तुमको एक ईयर के गोल को, एक स्पेसिफिक गोल को सेट करना है और उसके बाद एक दिन के गोल को सेट करना है, जिसकी वजह से जब भी तुम रोज उठोगे तो फिर तुम्हारे पास एक टास्क होगा कि हाँ तुमको यही स्पेसिफिक काम करना है, अगर तुम इसको इस स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है। अब एक और चीज है कि अपने गोल में बहुत सारी चीज ऐड ना कर देना कि मुझको रिलेशनशिप में आना है, मुझको ये करना है, वो करना है, जिसकी वजह से तुम डिस्टर्ब हो जाओगे और तुम्हारी एनर्जी हर जगह बढ़ जाएगी। ये एनर्जी वाला ग्राफ देख लो कि अगर तुम्हारी एनर्जी 50 जगह पे है तो फिर तुम कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। तुमको अपनी एनर्जी 1 से 2 जगह देनी पड़ेगी। मैं बस अपना काम करता हूं और जिम जाता हूं, इसके अलावा मैं अपनी फैमिली से भी बात नहीं करता हूं। इसीलिए तुमको अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तुमको बस 1 से 2 गोल को सेट करना है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए 2 गोल है, 80 kg बल्क अप, 40,000 अर्निंग। तुमको भी अपना एक गोल सेट करना है। और इसकी में दूसरी चीज है कि बिलीफ सिस्टम। कि जब तक तुम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करोगे तब तक तुम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर पाओगे, अपने सक्सेस मैकेनिज्म को चेंज नहीं कर पाओगे। तो फिर आखिर कैसे तुम अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो? बस विजुलाइज करो। एक बार आंख बंद करो, मेरे सामने अभी आंख बंद करो और विजुलाइज करो कि तुम अपने गोल को अचीव कर रहे हो। जो जो चीज तुमने लिखी हुई है वो सारी चीज तुम अचीव कर रहे हो और तुम उस चीज को कैसे अचीव कर रहे हो। तुम हर दिन फूड खा रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी बल्कअप हो रही है, तुम 80 kg तक पहुंच गए, तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से सब लोग तुम्हारे कोर्स के पास आ रहे हैं, तुम्हारी नॉलेज ले रहे हैं। तुम इस वर्ड को एक अच्छी डायरेक्शन पुश कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम 40,000 अर्निंग तक पहुंच गए। और इस चीज से तुम्हारे पास एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। तुमको शुरुआत में अपने ऊपर बिलीफ रखना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज तुम 1 साल बाद अचीव करने वाले हो। जब भी लोग किसी शिप से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाते थे तो फिर उस समय लोग कैप्टन पूछते थे, कैप्टन क्या हम लोग यहाँ जाने वाले हैं? और कैप्टन जो है प्योर सर्टेनिटी बोलता था कि हाँ हम लोग यहाँ जाने वाले हैं। और उस समय उसको वो डेस्टिनेशन दिख नहीं रही थी, उसको पता नहीं था कि आखिर डेस्टिनेशन है भी या नहीं, तब भी उसके पास प्योर सर्टेनिटी होती थी, जबकि उसको वो डेस्टिनेशन दिख नहीं रही थी। तुमको हर समय अपने वर्क को पुट करना और जिसकी वजह से तुमको आउटकम मिलेगा ही मिलेगा। ये नेचर का एक सिंपल रूल है। और दूसरे स्टेप से पहले अगर तुमको अपनी लाइफ को 180 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना है, अपने बिजनेस को फाइंड करना है, सारे एडिक्शन को छोड़ना है, अपने बिजनेस में पहली अर्निंग बनानी है, अपनी फैमिली से डील करना है और एट द एंड गर्ल्स को पाना है, तो फिर इसी समय तुम मेरे कोर्स को चेक कर सकते हो। अभी जो है डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पर क्लिक करो। तो फिर हम लोग का दूसरा स्टेप है एनवायरनमेंट।
तो फिर इन्वायरमेंट जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है हम लोग के फोकस के लिए, हम लोग की लाइफ के लिए। अगर तुम इस समय फोकस नहीं कर पा रहे हो, बार बार अपने एडिक्शन पर रिलैप्स कर रहे हो, तो फिर एक बार बस अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की सोचो। मान लो इस समय तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, अगर तुमको फोकस करना है तो फिर तुमको एक शांत इन्वायरमेंट चाहिए जहां पर तुमको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जैसे यहां पर मेरा पूरा शांत इन्वायरमेंट है, मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूं, मैं 2 बजे उठाऊं और इसके बाद मैं वापस से काम करूंगा। अब तुम एक शांत इन्वायरमेंट के लिए क्या कर सकते हो? पहली चीज, तुम अपनी फैमिली से बोल सकते हो कि मुझको कोई भी डिस्टर्ब ना करो, मैं अपना काम कर रहा हूं, जो कि मैं बोल देता हूं और मुझको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। और इसके अलावा भी तुम बहुत जल्दी उठ सकते हो, जैसे मैं इस समय 2 बजे उठ के अपना काम कर रहा हूं, इस समय 3 बज रहे हैं और कोई भी जागा नहीं हुआ है, तो फिर मैं आराम से कोई भी चीज बोल सकता हूं, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है, मुझको कोई भी डिस्टर्ब करने नहीं आने वाला है। इसीलिए तुम एकदम शांत इन्वायरमेंट चूज करो अगर तुमको फोकस करना है। और अगर तुमको अपने एडिक्शन को छोड़ना है, मान लो पॉर्न एडिक्शन को छोड़ना है, तो फिर तुम शांत इन्वायरमेंट की जगह डिस्ट्रैक्टिंग इन्वायरमेंट में आओ, जहां पे बहुत सारे लोग रहेंगे, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स रहेंगे, तुम्हारे भाई लोग रहेंगे, जिसकी वजह से तुम एट द एंड रिलैप्स नहीं करोगे। तुम अपने भाई के बगल सो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई मौका नहीं आएगा अपने एडिक्शन पर रिलैप्स करने का। और ऐसे ही अगर तुमको अपनी हैबिट्स को चेंज करना है तो फिर अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो। क्योंकि एक तरीके से तुम सोचो कि तुम अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हो, पर तुम्हारा कमरा वैसे ही दिख रहा है जहां पर तुम बैठ के पॉर्न देखते थे, तो फिर तुम बार बार तुम्हारे पास अर्ज आएगी पॉर्न देखने की और तुम्हारा ब्रेन सोचेगा कि मैं वही पुराना आदमी हूं। पर इसके बाद जब तुम अपने कमरे में फर्नीचर को मूव करोगे, तुम सोच रहोगे कि हाँ मुझको अपनी हैबिट को चेंज करना है, हर एक चीज तुम चेंज करोगे, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करोगे, तो फिर उसके बाद तुमको वापस से फैब करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बोलेगा कि नहीं, मैं ये पुराना आदमी नहीं हूं, देखो मैंने अपना पूरा कमरा ठीक कर लिया है, मैंने ये काम कर लिया है, मैंने कोल्ड बाथिंग कर ली है, तो फिर मैं ये एक नया आदमी हूं और मेरा नया वर्जन कोई भी पॉर्न नहीं देखता है। और जिसकी वजह से तुम वापस से रिलैप्स नहीं करोगे, फिर रिलैप्स करना बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए अगर तुमको फोकस करना है तो फिर वैसा एनवायरनमेंट बनाओ, अगर तुमको अपने एडिक्शन को छोड़ना है तो फिर वैसा एनवायरनमेंट बनाओ जिसकी वजह से बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए कोई भी काम करना। फिर हम लोग की आखिरी चीज है फ्लो स्टेट वर्क। अब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुमको एक ढंग की सक्सेस को अचीव करना है। अब फ्लो स्टेट आखिर होता क्या है? फ्लो स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पे हम लोग का वर्क एफर्टलेस हो जाता है। हम लोग 3 से 4 घंटा बैठ के काम करते हैं और हम लोग को लगता है बस 15 मिनट ही बीता है। और इसी स्टेट में ह्यूमैनिटी के बहुत सारे ग्रेटेस्ट एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, ग्रेटेस्ट इन्वेंशन भी इसी स्टेट में हुए हैं जहां पे लोग एकदम फ्लो में रहते हैं। अब आखिर हम लोग कैसे इस स्टेट को अचीव कर सकते हैं? इसके लिए पहले 2 बेसिक स्टेप कि तुमको अपने सारे एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा, और दूसरी चीज कि तुमको अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ेगा जहां पे तुमको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई फालतू साउंड ना आए और तुम आराम से एक चीज के ऊपर फोकस कर पाओ। फिर इसके बाद 2 और इंपॉर्टेंट स्टेप है। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप कि जैसे तुम सुबह सुबह उठो वैसे ही तुम अपना काम करना शुरू कर दो। मान लो तुम 9 बजे उठे तो फिर 9:05 में तुम अपना काम करना शुरू कर दो। कोई ब्रशिंग ना करो, कोई फालतू एक्ट ना करो, बस पानी पियो और अपना काम करना शुरू कर दो। अब इसमें होता क्या है कि सुबह सुबह उठते ही हम लोग के ब्रेन वेव्स थीटा और डेल्टा, जो कि फोकस वाले हार्मोन रहते हैं, उनके बहुत पास होते हैं और जिसकी वजह से तुम जैसे सुबह उठ के काम करते हो तुम तुरंत फ्लो स्टेट में आ जाते हो, तुमको वापस से कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि अगर हम लोग इसके बिना फ्लो स्टेट में आना चाहें तो फिर हम लोग उठेंगे, फिर उसके बाद अपना काम करने जाएंगे, फिर उसके बाद 20 मिनट तक हम लोग को बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है और उसके बाद हम लोग फोकस में आते हैं। पर इस समय तुम बस सुबह उठते ही फोकस में आ जाओगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, क्योंकि तुमने अभी तक कोई भी चीज यूज नहीं की है, तुम्हारे पास कोई भी डोपामीन नहीं आया है। इसीलिए सुबह उठो और तुरंत काम करना शुरू कर दो। और दूसरी चीज, कैफीन का यूज करना शुरू कर दो। कैफीन एक फोकस की चीज है जिसकी वजह से तुम बहुत सारी चीज अचीव कर सकते हो, तुमको नींद नहीं आएगी और ये बहुत पावरफुल है। मैं खुद इसको बहुत बार यूज करता हूँ, एंड्रोटेड भी इसको आजकल बहुत प्रमोट कर रहा है। इसीलिए कैफीन को यूज करो और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले अपना काम करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से तुम्हारे पास वो स्ट्रगल नहीं आएगा। बिगिनर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लो स्टेट में तुम एक और चीज याद रख लो, जैसे तुम काम करने जाओगे शुरुआत के आधे घंटे में तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शन आएगा, तुम्हारा माइंड कहीं और जाएगा, तुम ये साउंड सुनोगे, ये होगा वो होगा, पर उस समय भी तुमको फेल नहीं होना है, तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अपने माइंड को कंट्रोल करके तुमको वो काम करना है और आधे घंटे के बाद तुम देखोगे कि तुम फ्लो स्टेट में आ रहे हो और उसके बाद तुम फ्लो में रहोगे, तुम आराम से काम करोगे, फिर तुम्हारा फ्लो धीरे धीरे नीचे जाएगा, फिर तुम वापस से फोकस को छोड़ दोगे, फिर तुम काम करके उठो, अपना कोई दूसरा बायो हैक फॉलो करो, ब्रशिंग करो और वापस से काम करने बैठ जाओ। सिंपल। और इसके बाद अगर तुमको अपने स्लीप को इंप्रूव करना है तो फिर तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।